हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इट्स सुमन ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? होप सो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं और ख़ासकर अभी जो बीमारी चल रही है वो है टाइफाइड। बहुत से लोगों को टाइफाइड हो रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है एक्चुअली कि टाइफाइड एक्चुअली में होता क्या है। लोग सोचते हैं कि वायरल फीवर हो रहा है और फिर चेकअप वगैरह नहीं करवाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसका उपचार कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ और आपको यहाँ पे बहुत से हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। तो टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली गंभीर बीमारी है। ये कैसे होती है? ये खाने पीने के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तेज़ बुखार के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। लोग इस बीमारी का शिकार कैसे होते हैं? दूषित पानी या फिर भोजन ग्रहण करने से, मतलब ऐसा भोजन जिस पे गंदगी लग गई हो, मक्खी मच्छर लग गए हों। और जो पानी हम कूलर में, जो गर्मी के टाइम में कूलर में जो पानी भरते हैं, उसे जब गर्मी ख़त्म हो जाती है तो पानी कूलर में ना रहे, बिल्कुल उसको साफ़ करके आप रख दें। और जो आसपास कहीं पानी जमा होता है तो ये उस कारण भी होता है। ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जाने के बाद आपके आंतों में लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसके बाद आंतों की दीवारों के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। तो आज के समय में टाइफाइड का बेहतर इलाज हर जगह उपलब्ध है। यदि आप इसे अनुपचारित छोड़ देते हैं, मतलब अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइफाइड क्या होता है। तो अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ठंड लगती है, इसमें पेट में दर्द होता है, कब्ज़ होता है मतलब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सिर दर्द, तेज़ बुखार, कमज़ोरी होती है, थकान, शरीर में दर्द और फिर आपकी भूख में भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये सब लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो हो सकता है कि ये टाइफाइड हो। अब टाइफाइड के कारण क्या क्या हैं? टाइफाइड के क्या क्या कारण होते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाना। जैसे अगर किसी को टाइफाइड है, उसका आपने जूठा खा लिया तो आपको टाइफाइड होगा। ख़राब स्वच्छता बनाए रखना, मतलब आप साफ़ सफाई नहीं रखते हो, इस कारण भी है। संक्रमित के साथ निकट संपर्क बनाना, अगर किसी टाइफाइड है तो आप उससे थोड़ी सी दूर ही होकर बात करें, एकदम बहुत क्लोज होकर बात ना करें। प्रभावित क्षेत्रों में बार बार यात्रा करना, जिस इलाकों में बहुत ज़्यादा महामारी फैली है तो वहाँ आप ना ही जाएं, और अगर काम हो तो बहुत ही सतर्क होकर जाएं। टाइफाइड का उपचार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो टाइफाइड के मामलों में एंटीबायोटिक चिकित्सक ही सबसे ज़्यादा प्रभावी इलाज होता है। आमतौर पर इस पे बहुत सारी दवाइयाँ बताई जाती हैं जिससे इसके इलाज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको एक दवाई का नाम बताती हूँ, सिप्रोफ्लेक्सिन, उपलब्ध नहीं है अगर आपके पास, तो इसके बदले आप एजिथ्रोमाइसिन, इसके दूसरे विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। सिप्रोफ्लेक्सिन ये टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड से बचाव कैसे करते हैं? तो साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है। खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद हाथों को साबुन से धोना है। स्ट्रीट फूड खाने से बचें। जो बाहर जो खाना मिलता है, जो खुले में आपको बेचा जाता है खाने को, तो आप उसको बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जैसी गर्मी ख़त्म होती है ना, फिर बरसात में जो फिर ये सारी चीज़ शुरू होती हैं तो इन सब में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो आप घर का खाना खाएं, क्योंकि ऐसे में टाइफाइड बैक्टीरिया के मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर का आपको बना ताज़ा खाना ही खाने की कोशिश करनी है। कच्चे फल सब्जियों को खाने से बचें, कच्चे फल सब्जियों को ना खाएं। और जब भी बाहर से सब्ज़ी, साग, फल वल जो भी है उसको अच्छे से धोएं। दूषित पानी पीने से परहेज़ करें, मतलब पानी ढका हो वही पीना है, और ख़ासकर पानी आप गुनगुना करके पीजिए तो ज़्यादा असरदार है। टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करने का क्या इलाज है? तो अगर आपको टाइफाइड जड़ से ख़त्म करना है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। ये एक तरह के घरेलू उपाय हैं। सबसे पहले आता है लहसुन। लहसुन किसी भी रूप में अगर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें मौजूद कई सारे पोषक तत्व जो होते हैं
ये उसके जो गुण होते हैं वो टाइफाइड बुखार से राहत पाने के लिए बहुत सहायता करते हैं। तो आप इसे घी में फ्राई करके खा सकते हैं लहसुन को। दूसरा आता है लौंग। तो लौंग तो औषधीय गुण से भरपूर होता है। लौंग टाइफाइड बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 5 कप पानी में 4 से 5 लौंग डालकर अच्छे से उबाल लें और पानी आधा होने पे इसको आप ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा करके आप इसको पी लें। फिर तुलसी तो बहुत ज़्यादा ही एंटीसेप्टिक, पता है आपको। सदियों से तुलसी के पौधों से बहुत ज़्यादा घरेलू बीमारियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में से एक आता है हमारा टाइफाइड बुखार। टाइफाइड से राहत पाने के लिए आप तुलसी का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं। इसके लिए आप तुलसी की पत्तियों को अच्छे से पानी में उबाल लें और फिर इसका सेवन करें। मतलब पानी में उबालें, 1 कप है तो वो आधा कप जब हो जाए फिर आप इसका सेवन करें। फिर है शहद। वैसे तो शहद के कई सारे घरेलू ये नुस्खे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, मगर आपको क्या करना है, आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर इसका सेवन करें। तो ये मैंने आपको कुछ नुस्खे बता दिए हैं। अब टाइफाइड बुखार को ठीक होने में कितना टाइम लगता है, तो आप जानते होंगे कि टाइफाइड बुखार कम से कम आपका 3 से 4 सप्ताह इसका समय लगता है ठीक होने में। तो 3 से 4 सप्ताह लेकिन यदि इसका सही समय पर इलाज अगर नहीं होता है तो स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब टाइफाइड में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो आसान से जो पचने वाली चीज़ें हैं, उबली सब्जियां का सेवन करना है। जैसे आलू हो गए, गाजर, बीन्स और जो भी मतलब उबाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं वैसे सब्जियां। भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन सोर्स वाले पदार्थ का सेवन करना है, जैसे दाल, मशरूम और भी चीज़ें। बुखार ठीक होने के लिए आप सूप का सेवन कर सकते हैं। मतलब सूप तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे मिक्स वेजिटेबल सूप्स, टोमेटो सूप और भी जो सूप्स होते हैं। कैल्शियम की कमी का आपको पूरा करना है इसमें, तो आपको लो फैट मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन कर सकते हैं, दही, छाछ आदि। टाइफाइड में आप अच्छे जूस का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे मिक्स फ्रूट जूस, अनार का जूस, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, तो ठीक है, और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे में आपको तेज़ गंध वाले, मतलब जिसमें से तेज़ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसको खाने से परहेज़ करना चाहिए। जैसे प्याज, लहसुन। मैंने लहसुन आपको ऊपर बताया, मगर उसको आपको घी में फ्राई करके खाना है, ऐसे नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है। तो टाइफाइड में हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना है। कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाना है लहसुन को, उसको पका के घी में खाना है। मसाला खाने से बचे, जैसे सॉस, मिर्च, सिरका आदि। वैसे तो खाने का सब दिल नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। गैस बनाने वाली चीज़ें से दूर रहे। कटहल, अनानास बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स में अनानास बिल्कुल नहीं। पेस्ट्री, तली हुई चीज़ें, ये सब भी बिल्कुल भी सबको बिल्कुल परहेज़ करना है। नॉनवेज तो बिल्कुल खाना नहीं, क्योंकि हमको डाइजेस्ट होगा नहीं। और बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, शकरकंद, साबुत अनाज, ये सारी चीज़ें इसमें हमें नहीं खानी है। सो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि टाइफाइड क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो टाइफाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होगी। तो इसको आप शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में, दोस्तों में, क्योंकि आजकल टाइफाइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से लोगों को इसका घरेलू उपचार नहीं पता है कि इसमें ऐसा क्या क्या करना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है टाइफाइड में, कि जब आपको टाइफाइड होता है तो आप संपर्क में मतलब दूर रहें। कहने का मतलब है कि आपके जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज़ होकर बात ना करें, थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि एक जिसे टाइफाइड होता है तो उससे दूसरे में फैलने में चांसेस होते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत सारा ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सो टाटा एंड बाय बाय।